ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, इस महीने कजली तीज है 6 तारीख को, यानी कि 6 अगस्त को कजली तीज है और इस दिन बृहस्पतिवार का दिन है, तो बहुत ही शुभ मुहूर्त है। आज के इस वीडियो में जानते हैं कैसे ये व्रत करना चाहिए, इसके पूजा की विधि क्या है और चंद्रमा को कैसे अर्घ्य देना चाहिए, इस पूजा को कंप्लीट कैसे करना है, ये सीखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगला वीडियो जो इसी चैनल पर हम लेकर के आएंगे उसमें आपको कथा सुनाएंगे, कजली तीज की कथा क्या है। तो इस वीडियो को पूजा की विधि और नियम को समझने के लिए पूरा जरूर देखिए। इस दिन नीम की पूजा की जाती है। ये उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। पालकी को सजाकर उसमें तीज माता की सवारी निकाली जाती है। इसमें हाथी, घोड़े, ऊंट तथा कई लोक नर्तक और कलाकार भी हिस्सा लेते हैं। महिलाएं और लड़कियां इस दिन परिवार के सुख शांति की मंगल कामना करके व्रत रखती हैं। इस दिन सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले उठ करके घमोड़ी यानी कि हल्का नाश्ता करने का भी रिवाज है। जिस प्रकार से पंजाब में आप सभी जानते हैं करवा चौथ का व्रत किया जाता है, उसके दिन सुबह सरगी की जाती है, इसके बाद कुछ नहीं खाया जाता है और दिन भर व्रत चलता रहता है। उसी प्रकार से इस व्रत में भी एक समय आहार करने के बाद दिन भर कुछ नहीं खाया जाता है। शाम को चंद्रमा की पूजा करके कथा सुनी जाती है, जो कि कथा हम इसी चैनल पर अगले वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आएंगे। निमड़ी माता की पूजा करके निमड़ी माता की कहानी सुनी जाती है। चांद निकलने पर उसकी पूजा की जाती है। चांद को अर्घ्य दिया जाता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। इसके बाद सत्तू के स्वादिष्ट व्यंजन खा करके व्रत को तोड़ा जाता है। सतुड़ी तीज पर सवाया जैसे कि 1.25 किलो या 1.25 पाव के सत्तू बनाने चाहिए। सत्तू अच्छी तिथि या वार देख करके बनाने चाहिए। मंगलवार और शनिवार को नहीं बनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तीज के एक दिन पहले या तीज वाले दिन भी आप बना सकते हैं। सत्तू को पिंड के रूप में जमा लीजिए। उस पर सूखे मेवे, इलायची और चांदी के वर्क से आप सजावट कीजिए। बीच में लच्छा, एक सुपारी भी आप लगा सकते हैं। पूजा के लिए एक छोटा लड्डू तीज माता के लिए बना लेना चाहिए। कल्पने के लिए 1.25 पाव या मोटा लड्डू बनाना चाहिए और एक लड्डू पति के हाथ में झिलाने के लिए बनाना चाहिए। कुंवारी कन्या लड्डू अपने भाई को झिलाती हैं। सत्तू आप अपने सुविधा के हिसाब से ज़्यादा मात्रा में या कई प्रकार के बना सकते हैं। सत्तू चने, चावल, गेहूं, जौ इत्यादि के बनते हैं। तीज के एक दिन पहले सिर धो करके हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाना चाहिए। सातुड़ी तीज के पूजन की सामग्री क्या क्या होगी, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, तो नोट कर लीजिए। एक छोटा सत्तू का लड्डू चाहिए होगा, निमड़ी चाहिए होगी, दीपक चाहिए होगा, केला चाहिए होगा, अमरूद या सेब ले लीजिए, ककड़ी ले लीजिए, दूध मिश्रित जल ले लीजिए, यानी कि पानी थोड़ा सा दूध में मिला करके ले लीजिए, कच्चा दूध ले लीजिए, नींबू ले लीजिए, मोती की लड़, नथ के मोती जो होते हैं वो ले लीजिए। इसके बाद पूजा की थाली और जल के लिए कलश चाहिए होता है। सातुड़ी तीज पूजन की सामग्री की तैयारी कैसे करेंगे, तो मिट्टी और गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब बना करके घी गुड़ से पाल बांध करके नीम वृक्ष की टहनी को रोप दीजिए। उसमें तालाब में कच्चा दूध मिश्रित जल भर दीजिए और किनारे पर एक दिया जला करके रख दीजिए। नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सातू, रोली, मौली, अक्षत, इन सभी को थाली में रख लीजिए। एक छोटे लोटे में कच्चा दूध ले लीजिए। सातुड़ी तीज की पूजन विधि जान लीजिए। अब इस दिन पूरे दिन सिर्फ पानी पी करके उपवास कीजिए और सुबह सूर्य उदय से पहले घमोली कर लीजिए। इसमें सुबह मिठाई, फल इत्यादि का नाश्ता कीजिए। सुबह नहा धो करके महिलाओं को 16 बार झूला झूलना चाहिए, उसके बाद ही पानी पीना चाहिए। सायंकाल के बाद महिलाएं 16 श्रृंगार करके तीज माता या फिर निमड़ी माता की पूजा करती हैं। सबसे पहले तीज माता को जल के छींटे दीजिए, रोली के छींटे दीजिए और चावल चढ़ाइए। निमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली और कजली की
13 बिंदियाँ अपनी उंगली से लगाइए। मेहंदी, रोली की बिंदी अनामिका उंगली से लगाना चाहिए और काजल की बिंदी तर्जनी उंगली से लगानी चाहिए। निमड़ी माता को मौली चढ़ाइए, मेहंदी, काजल और स्वच्छ ओढ़नी यानी कि वस्त्र चढ़ा दीजिए। दीवार पर लगाई गई बिंदियों पर भी मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका देना चाहिए। निमड़ी को कोई फल, सातु और दक्षिणा चढ़ाए तो और अच्छी बात है। पूजा के कलश पर रोली से तिलक कीजिए और लच्छा बांध दीजिए। किनारे रखे दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती के लड्डू, नीम की डाली, नाक की नथ, साड़ी का पल्ला, दीपक की लौ, सातु का लड्डू, इन सभी का प्रतिबिंब देखिए और दिखाई देने पर इस प्रकार से आपको बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? तलाई में नींबू दिखे, दिखे जैसा ही टूटे। इस तरह बाकी सभी वस्तुओं के लिए एक एक करके बोलते जाना चाहिए। इस तरह से पूजा करने के बाद सातुड़ी तीज माता की कहानी सुननी चाहिए। कथा हम आपके लिए अगले वीडियो में लाएंगे, नहीं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। निमड़ी माता की कहानी सुन करके गणेश जी की कहानी और लपसी तपसी की कहानी सुननी चाहिए। रात को चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ दे दीजिए। चंद्रमा को अर्घ देने की विधि होती है, आइए वो भी हम आपको बता देते हैं। चंद्रमा को जल के छींटे दे करके रोली, अक्षत चढ़ा दीजिए। फिर चांद को भोग अर्पित कीजिए और चांदी की अंगूठी और आंखें यानी कि गेहूं हाथ में लेकर के जल से अर्घ दे देना चाहिए। अर्घ देते समय थोड़ा थोड़ा जल चंद्रमा की मुख की ओर करके गिराते रहिए। 4 बार एक ही जगह खड़े हुए घूमिए। इसके बाद परिक्रमा लगाइए। अर्घ देते समय बोलिए, सोने की सांकली, मोतियों का हार, चांद ने अर्घ देता, जीवो वीर भतार। सत्तू के पिंड पर तिल करे वह भाई, पति पुत्र को तिलक करें। पिंड पति पुत्र से चांदी के सिक्के से बड़ा करवाएं, यानी जो अपने सत्तू का बड़ा सा केक बनाया हुआ है उसे चांदी के सिक्के से पुत्र या पति को तोड़ने के लिए कहें। इस क्रिया को पिंडापासना कहते हैं। पति पिंड में से 7 छोटे टुकड़े करते हैं। व्रत खोलने के लिए यही आपको सबसे पहले खाना होता है। पति बाहर हो तो सास या फिर ननद पिंडा तोड़ सकती हैं। सातों पर ब्लाउज, रुपए रख करके बयाना निकाल करके सासू जी के चरण स्पर्श करके उन्हें दे देना चाहिए। सास न हो तो ननद को या ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। आंकड़े के पत्ते पर सातु खाइए और अंत में आंकड़े के पत्ते के दोने में 7 बार कच्चा दूध लेकर के पीजिए। इसी तरह से 7 बार पानी पीजिए। दूध पी करके इस प्रकार से आपको बोलना है, दूध से धाई, सुहाग से कोनी धाई। इसी प्रकार पानी पी करके बोलना है आपको, पानी से धाई, सुहाग से कोनी धाई। सुहाग से कोनी धाई का अर्थ है पति का साथ हमेशा चाहिए, उससे जी नहीं भरता। बाद में दोनों के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। यह व्रत सिर्फ पानी पी करके किया जाता है। अगर आप चांद उदय होते हुए नहीं देख पाएं तो चांद निकलने का समय टाल करके आसमान की ओर अर्घ दे करके व्रत खोल सकते हैं। इस तरह से तीज माता की पूजा संपन्न होती है। इस व्रत में गर्भवती फलाहार कर सकती हैं, यह ध्यान रखिएगा। उन नियमों का पालन करना चाहिए तो बेहतर रहता है। इन नियमों के साथ अगर कोई व्रत करता है तो उसे जीवन में सुख समृद्धि मिलती है और खास करके पति से कभी भी लड़ाई नहीं होती है, हमेशा प्रेम बना रहता है। खास करके जिसके घर में ये समस्या रहती हो, पति पत्नी में लड़ाई होती हो, उनके लिए बहुत ही अच्छा है और सभी के लिए ये त्यौहार बहुत अच्छा है। तो प्रेम से लिखिए कमेंट में जरूर, निमोड़ी माता की जय कमेंट में जरूर लिखें। या आपके साइड कुछ और नियम हैं तो वो भी लिखिए कमेंट्स के माध्यम से, ताकि अन्य लोगों को पता चले कि आप अपने तरफ कैसे करते हैं, क्योंकि हर एरिया में छोटे छोटे चेंजेस जरूर आते हैं, नियमों में बदलाव जरूर होते हैं। तो आपके साइड क्या नियम है कमेंट्स के माध्यम से लिखिए और अपने एरिया का नाम भी लिखिएगा, ताकि वहाँ के लोगों को पता चले और बाहर के लोगों को भी पता चले कि नियम क्या है। फिलहाल आज की ये वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। फिलहाल आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें। नए व्रत त्यौहार के सबसे पहले अपडेट के लिए, कथा व्रत के लिए जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। फिलहाल विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक खुश रहें, आनंदित रहें। प्रेम से कमेंट में बोलें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।